तो किचन भी पूरा साफ नहीं हुआ, अभी तो बच्चों ने कपड़े भी नहीं बदले। ओहो, मेहमान आने वाले होंगे और मेरे तो अभी बहुत से काम बाकी हैं। चाय भी बनानी है, बर्तन भी पड़े हैं और ये बच्चा अभी तक तैयार नहीं हुआ। सब लोग शायद सिर्फ ये सोचते हैं मेहमान आ रहे हैं, लेकिन एक औरत के दिमाग में इस वक्त 100 बातें चल रही होती हैं। खाने में क्या बनाऊं, घर ठीक लग रहा है या नहीं, किसी को कोई कमी महसूस ना हो। इन सब के बीच में औरत खुद को भूल जाती है। कभी गौर किया है कि मेहमानों के आने से पहले घर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई चल रहा होता है तो वो घर की बहू होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद हर जॉइंट फैमिली में रहने वाली हर औरत अपने दिल में महसूस करती हो। मेहमान आते ही सिर्फ बहू ही क्यों मसरूफ़ हो जाती है? ये सिर्फ काम नहीं होते, ये ज़हनी थकन भी होती है। जैसे ही घर में पता लगे कि आज शाम मेहमान आ रहे हैं, बस फिर एक औरत के कदम खुद ही तेज़ हो जाते हैं। वो फ़ौरन किचन की तरफ जो देखती है, फिर घर की तरफ, बच्चों की तरफ, और दिल दिमाग में बहुत से काम चल रहे होते हैं। और ये भी सोचती है कि सालन नहीं बनना, कमरा भी साफ़ करना है। देखिए सिस्टर, ये होते तो आम सी बातें और रोज़मर्रा के काम, लेकिन ये औरत को काफ़ी थका देते हैं। एक औरत सुबह से काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही मेहमानों का नाम सुनती है ऐसे लगता है जैसे अभी नया दिन शुरू हो गया हो। फिर जल्दी जल्दी बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों को नहलाना, उनको तैयार कराना, और साथ ये भी सुनना कि जल्दी करो, मेहमान आते ही होंगे। सच बताऊं सिस्टर, कभी कभी औरत को काम इतने नहीं थकाते जितना जल्दी सब कुछ परफेक्ट करने का प्रेशर थका देता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ सिस्टर। एक औरत किचन में काम भी कर रही होती है, चूल्हे पर दूध भी रखा हुआ होता है, साथ बच्चा भी रो रहा होता है, और बाहर से आवाज़ आती है कि अभी तक कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में भी नहीं रखा, कब ठंडी होगी। और फिर औरत सोचती है कि और कहती है काश मेरे भी चार हाथ होते। सुनने में तो ये बात फ़नी लगती है, लेकिन ये हकीकत होती है कि कई औरतों की जिन पर ख़ास तौर पर सारे घर की जिम्मेदारियां होती हैं ना, तो उन पे बहुत प्रेशर होता है। फिर मेहमान आ जाते हैं, सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, और एक औरत कभी किचन में, कभी रूम में, कभी बच्चों के पीछे भाग रही होती है। और अगर मेहमानों के साथ बच्चे भी आ जाए तो फिर तो घर बिल्कुल उलट पुलट हो जाता है। कोई बच्चा पानी गिरा देता है, कोई चिप्स पूरे सोफे पर फैला देता है, और किचन में खड़ी औरत दूर से स्माइल कर देती है, हालांकि इसका दिल कह रहा होता है या अल्लाह आज तो बहुत थक जाऊंगी। और एक बात सिस्टर, कभी आपने नोटिस की है कि मेहमान अक्सर कहते हैं अरे आप तो हमारे साथ बैठती ही नहीं, लेकिन किसी को ये नज़र नहीं आता कि वो औरत बैठना तो चाहती है, बस उसे बैठने का वक्त ही नहीं मिलता। फिर वही चाय सर्व करना, फिर बर्तन उठाना, खाना लगाना, फिर सबके आखिर में खुद खाना खाना, और कभी कभी वही औरत मेहमानों के जाने के बाद ठंडी चाय बैठकर पी रही होती है, इतनी मसरूफियात में, क्योंकि उसे टाइम नहीं मिल रहा होता। किसी ने बहुत अच्छी बात की है सिस्टर कि मेहमानों को शायद सिर्फ खाना याद रहता है, लेकिन बहू को पूरा दिन याद रहता है। और वाकई कुछ थकन सिर्फ औरत ही समझ सकती है। देखिए सिस्टर, हर बहू बुरी नहीं होती और हर सास भी बुरी नहीं होती, बस कभी कभी एक दूसरे की थकन को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप इमेजिन करें कि सास अपनी बहू से बस इतना कह दे कि तुम बैठ जाओ, आज मैं चाय बनाती हूँ, तो यकीन माने इस औरत का आधा स्ट्रेस वहीं ख़त्म हो जाता है और वो ख़ुद को खुशनसीब समझने लगती है। और इससे बढ़कर कि अगर शौहर थोड़ी सी हेल्प कर दे किचन में, ज़्यादा नहीं, बस छोटे छोटे कामों की हेल्प हो, तो वो भी औरत के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है। देखिए सिस्टर, अगर आप बहू हैं तो ख़ुद को इतना ज़्यादा मत थकाया करें, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। कभी सिंपल खाना काफ़ी होता है, कभी मार्केट की चीज़ भी चल जाती है। सिस्टर, बात यह है कि जॉइंट फैमिली खूबसूरत तब लगती है जब घर में एक दूसरे का एहसास करने वाले लोग हों। मोहब्बत और एहसास बड़े लफ्ज़ों से नहीं होते। कभी कभी किचन में आकर ये पूछ लेना भी बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ हेल्प करा दूं। यकीन माने ये जुमला है तो बहुत छोटा, लेकिन एक औरत के स्ट्रेस को ख़त्म कर सकता है ये जुमला। क्योंकि घर तब खूबसूरत लगता है जब घर की औरत दिल से खुश हो। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुज़रती हैं, जब मेहमान आते हैं तो और सारी जिम्मेदारियां आप पर आ जाती हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।